ब्रह्मचारी को काजू बादाम पिस्ता हलवा रबड़ी रसगुल्ला की नहीं आवश्यकता है, प्रार्थना मान लीजिए, नहीं जरूरत है। वो अपने आप में एक महान बल धारण किए हुए है। पर अब यही समस्या है कि ना संयम समझ पा रहे हो, ना आहार को समझ। ये आहार तुम्हारा विषय नहीं है। आपको ठीक प्राणों का पोषण करने के लिए उतना जल, उतना अन्न, उतना पौष्टिक आहार देना है जिससे हमारा मन हमारे कार्यों में हमारे अनुसार चले, जो शास्त्र आज्ञा है। बहुत नमकीन, लाल मिर्च, गरम मसाला, कचौड़ी, पकौड़ी, बहुत मिठाई, चाय, काफी, प्याज, लहसुन, ये इंद्रियों को भयंकर चंचलता प्रदान करते हैं और वीर शक्ति का नाश करने में बहुत इनका योगदान है। पूज्यपाद, भोजन के पहले अच्छे से हाथ धो, मुंह में कुल्ला करो, और लघु शंका लगी हो तो लघु शंका जाओ। भोजन के पहले पवित्र हो। भोजन पाते समय नाम चलना चाहिए या पद चलना चाहिए, या अच्छे कोई संत महापुरुषों के जो चरित्र हैं उनका चिंतन करना चाहिए। खड़े भोजन नहीं पाना चाहिए, लेटे भोजन नहीं पाना चाहिए, चलते हुए नहीं पाना चाहिए। प्रातः काल कल चर्चा हुई थी, जो जलपान है बड़ा औषधि का कार्य करता है। ब्रह्मचारी को बाल भोग नहीं करना चाहिए। सोचो भैया, ब्रह्मचारी को बाल भोग नहीं करना, 10 से 1 के बीच में, और 8 बजे तक शाम के भोज। इतने में मर थोड़ी जाओगे। अरे यार, कई कई दिन भोजन नहीं मिला है, कई कई दिन गंगा का किनारा है, गांव जाने का स्वभाव नहीं था, बस आकाशवृत्ति का सहारा था। ये अगर आप बाल भोग नहीं करोगे तो आप क्या परेशानी हो जाएगी। 10-11 वो तो मिलेगा ही आपको। हमारे तो जीवन में था कि पता नहीं कब मिलेगा, कहां मिलेगा, कोई भरोसा नहीं। कभी इतना गुड़ कोई दे दिया, कभी वो जो गंगा किनारे बारी लगाते हैं, वो ए बाबा 2 परेठा लोगे, भगवान दिए, ऐसे मान के गंगा जी में तो गोरा पा लिया। बड़ा आपको तो निश्चित है कि आपको मिलेगा भोजन, फिर आप बाल भोग क्यों? बाल भोग पच नहीं पाया, राज भोग डाल लिया, वो पच नहीं पाया, तो आप बीमार हो जाओगे, कब्ज हो जाएगी, गैस बनेगी, आपका भजन में मन नहीं लगेगा, तो फिर वही प्रमाद की स्थिति आएगी। भोजन होने के बाद 100-200 कदम चलना चाहिए, टहल करके। दिन में 15-20 मिनट विश्राम, रात्रि में भोजन के बाद आधा पौन घंटा नाम जप माला उठाओ, छत में या कहीं जैसा हो, आराम से भगवत चिंतन करते हुए टहलो, इन्हें तुरंत पा करके फिश है। कल बताया था उपासक को 3 लीटर पानी पीना ही चाहिए। उससे पेशाब के द्वारा बहुत सी जो शरीर को कष्ट देने वाली वो पित्त आदि ये सब तैयार वो निकल जाते हैं। कब्ज की बीमारी पानी की कमी और गरिष्ठ पदार्थों के पाने से होती है, ये नहीं होना चाहिए। तभी आप ब्रह्मचर्य, जल पीते समय धीरे धीरे आराम से पीना चाहिए, गट 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 ऐसे नहीं, राधा राधा नाम लेते थोड़ा थोड़ा 5 मिनट में धीरे धीरे। प्यास की पानी से ही बुझाएं प्यास को, सोडा वाटर, लेमन या ठंडे पेय पदार्थ जो शीशियों में आते हैं, हाँ, ये ब्रह्मचर्य, संयमी, भगवत मार्ग, ये सब चीजें ले भाई। आपको अमृत पान करना है, राधा नाम सुधा रसम रसी तुम, बहुत सावधान। प्रकृति के विरुद्ध चलने से कभी कोई सुख का अनुभव नहीं कर सकता, बहुत सावधान। भोजन के समय आपको पानी नहीं पीना है। यह अभ्यास आपकी दिनचर्या में बहुत बाधा पहुंचा देगा। यदि आप भोजन के साथ पानी पीते हैं, गैस बनना शुरू हो जाएगी, कब्ज बनना शुरू हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। अगर आपको भोजन में पानी की आवश्यकता लगती है तो आप आधा घंटे पहले थोड़ा पानी पी लीजिए, भोजन के आधा घंटा पहले, और भोजन के समय बिल्कुल मत पीजिए, और भोजन के आधा घंटा 1 घंटा बाद आप छक के पानी पी लीजिए, उतना जितना श्वास और भजन करने में परेशानी ना पड़े। खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए। रात्रि में सोने के समय गर्म दूध नहीं पीना चाहिए कि आप गरम गरम दूध पी रहे, नहीं, उसको एकदम शांत कर लीजिए दूध को, जब धुआं न रह जाए। अगर दूध भी पीना है तो पीने के बाद 20-30 मिनट टहलना चाहिए, नहीं कि दूध पी के आप सो गए, संयम में नहीं रह पाओगे। प्रातःकाल उठते ही सूर्योदय के पहले यदि आपको सुविधा हो जाए, एक तांबे का पात्र रखो और उसमें जल पूरी रात्रि भरा रख लो और वो पियो, तो आपको बहुत संयम में सहयोग मिलेगा और रोगों के नाश में सहयोग मिलेगा। तांब पात्र में रात का रखा हुआ जल। ये नितांत सत्य है कि कोई भी नशा करने वाला ब्रह्मचारी नहीं रह सकता। जो तमाकू और भांग, गांजा, अफीम, इस तरह के कोई भी नशे, वो ब्रह्मचर्य नहीं टिकने देंगे। इसलिए कोई भी नशा न करे। आलस्य
अपने कर्तव्य कर्म में ना करे, हृदय को बार बार शीतल करता रहे, ऐसा चिंतन करे। संतुष्टायेन केन वा, ऐसे चिंतन मत करो कि हृदय तुम्हारा जलता रहे। यदि हम जो सुनी हुई आज सत्संग की बातें हैं इनको अपने जीवन में उतारें, और पहली जीवन की प्रार्थना हमारी कि आपकी पहली सीढ़ी ब्रह्मचर्य है। यदि आप ये हस्त क्रिया या किसी भी तरह से गंदी आदतें पूर्व संस्कारवश कुसंगवश हैं तो आप छोड़ दीजिए, हिम्मत कीजिए, एक बार जलिए, एक बार नियम ले लीजिए, मैं ऐसा नहीं करूं। खान पान कीजिए और सोने का एक निश्चित समय रखिए, और जिस समय आप ऐसी हरकतों को करते हैं वो समय आप माला लेकर बैठिए। जब तक गाढ़ निद्रा का आवेश ना हो तब तक आप अपने को स्वतंत्र मत छोड़ दीजिए कि पड़े पड़े चिंतन, फिर गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही किया गया है जीवन में। हाँ, भोजन के बाद, चलने के बाद वज्रासन में बैठकर जब नींद आई तो कभी कोई माला लिए, कभी माला रखे, और गुरु कृपा से जब ऐसी भावना बन जाती, निरंतर मंत्र नाम जब चल रहा है, वो बात अलग है। पर आपको अपनी दिनचर्या, अब आप सोने जा रहे हैं और आराम से दरवाजा बंद किए और लेट गए और मोबाइल हाथ में, सर्वनाश की स्थिति आप में आ ही जाएगी। क्योंकि एकांत में मन बहुत बलवान होकर इंद्रियों के साथ भोगों का चिंतन करता है। ये बिल्कुल सावधानी रख लीजिए। बलवान इंद्री ग्रामो विद्वानम अपि कर्षति, जहां एकांत होंगे, मोबाइल हाथ में, वो आपको दुर्गति करने का बहुत बड़ा साधन बन जाएगा। पहला काम, कमरे में जब जाओ स्विच ऑफ कर दो, बिल्कुल जैसा कहें। माला उठाओ या कोई महापुरुष का चरित्र उस समय पढ़ो, वो आपको थप्पड़ की तरह लगेगा, और चरित्र पढ़ के उसी के चिंतन करते हुए सो जाओ, या माला लेकर के जब करते, जब नींद आए तब सो जाओ। कोई ऐसी चेष्टा मत करो जो तुम्हारे उत्साह को, तुम्हारी जीवनी शक्ति को नष्ट करके नरकगामी बना दे। बहुत बढ़िया अवसर मिला है, निकल चलो प्यारे। बार बार आप देख रहे हो कि आपकी दुर्दशा कर रही चेष्टाएं, आप जो कहते हो मैं छोड़ नहीं पा रहा, उसका कारण है आपका निश्चय। आप निश्चय ठीक नहीं कर पा रहे, और नाम जप करो, ऐसा निश्चय होगा। आप इस सत्संग सुनकर मनन करो, ऐसा निश्चय होगा कि निश्चित भगवान की कृपा से आप इस जीवन में संयम पूर्वक बर्ताव करते हुए भगवत प्राप्ति